नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव बरतारी एडवोकेट। अ, मेरे पास कॉल आई रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लोन, जो कि क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। तो इस टाइप्स के लोन के रिकवरी के लिए कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि थाने आ जा, ये कर ले वो कर ले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये सारे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का ही आप ले लें, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो 5% जो मिनिमम पेमेंट ये मांगते हैं, अगर आप ईयरली आप सोच लो आपके ऊपर बन जाए तो 60% के लगभग बैठता है जाके। आप पेमेंट कर रहे थे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, आपकी जॉब चली गई या कोई कलामिटी आ गई, किसी को बीमारी हो गई, आपके पैसे खर्च हो गए, आप ईएमआई नहीं भर पाए। इन दैट केस आपके जब 92 डेज हो जाएंगे, तो 92 डेज तक अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपका अकाउंट एनपीए में जा सकता है और चला भी जाता है। तो इन दैट केस एनपीए वो होता है जिससे बैंक को अकाउंट से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद वो राइट ऑफ कर देते हैं, डेटा बेच देते हैं। पहले आपको बैंक वाले कॉल करते हैं, वो बदतमीजी नहीं करते हैं, लेकिन जब ये डेटा आपका पहुंच जाता है थर्ड पार्टी के पास रिकवरी के लिए, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो लोग बदतमीजी से ही बात करते हैं। उनका टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के साथ एक टाई अप कह लो आप, जो कि ऑफिशियल नहीं होता है। ये कॉल डिटेल निकाल लेते हैं और आपके कॉल डिटेल्स पर इधर उधर कॉल करने लगते हैं। द डे इट हैपन्स, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इनकी पुलिस कंप्लेंट करें कि थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर कर दिया। अब बात आती है, आपके पास अगर पैसे हैं ही नहीं तो आप दोगे कैसे? ये एक सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज में नहीं होती जब तक कि आप कोई गलत दस्तावेज फर्निश ना करें। अपना जैसे केवाईसी होता है, उसमें कुछ आपने एडिट वगैरह ना करा हो, सैलरी स्लिप में कुछ एडिट ना करा हो, कोई भी गलत दस्तावेज अगर आपने नहीं लगाया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसमें नहीं हो सकती। पुलिस वाले का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनका पूरा पैसा भर दीजिए, नहीं तो नहीं है, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता अगर पैसे नहीं हैं। लेकिन एक तरफ आप लेविश लाइफ जी रहे हैं, जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर फिर केस बन सकता है। ये लोग आपसे कभी कदार पीडीसी चेक ले लेते हैं, जिसे पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। कभी कदार ये या ईसीएस ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो कि ऑटो डेबिट लग जाता है। तो आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि एक ही मतलब ईसीएस को 25-25 30-30 बार ये हिट करवा देते हैं, जो कि गलत है। जिस दिन आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, इनके खिलाफ केस फाइल करें, आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि 2 से 3 बार से ज़्यादा एक महीने में हिट नहीं करा जा सकता। अब अगर ये ऐसा हिट करा रहे हैं 25 बार 30 बार आपको हरास करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी बैंक है वो इनसे, अगर प्राइवेट बैंक है तो 400-500-600 रुपए के लगभग लेती है। इधर आप भी अपने चार्जेस जोड़ते रहते हैं, जो कंसर्न एनबीएफसी या आपका बैंकिंग सिस्टम है। तो आप मोटा मोटा मान के चले, अगर आपकी 20,000 की या 25,000 की ईएमआई है और 600 रुपए का ये चार्ज लेते हैं एक बाउंसिंग का, तो पहले तो जो बैंक है आपकी, वो आपसे 600 रुपये ले रही है। 25 × 6 यानी 15,000 उधर हो गए, और सेम ये लगाएंगे या बढ़ा के लगा देंगे 700, 30,000 रुपये आपके हो गए। तो ये कोई भी तरीके का मतलब एक ढंग का काम नहीं है। आपको तुरंत इनिशिएट करना चाहिए कि आप आगे बढ़ें और इस चीज़ पे रोक लगाएं। दूसरी बात, बहुत से आपके पास फ़ोन आएंगे कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, इस वकील से बात कर ले, उससे कर ले। पुलिस वाला कभी भी सिविल मैटर में फ़ोन नहीं करेगा आपको, अनलेस आपने कोई डुप्लीकेसी या टेम्परिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स नहीं करा है। दूसरी बात, अगर कभी ऐसा फ़ोन आए भी तो अपने किसी परिवारीजन वकील को भेजें उस कंसर्न थाने में, कि पता लगाए कि प्रॉब्लम है क्या। डरने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई रिकवरी वाला आपका थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर करे, उसके खिलाफ आप पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करें।
और आगे बढ़ें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। नमस्कार।